हो या ना हो तो क्या हो, कुछ न जहाँ हो, चाचू वहाँ हो। चाचू प्यारे प्यारे चाचू अपनी गाते, बिना वजह ही चिंता जताते। अपनों की चिंता है जिसमें बुरा क्या है, बेहतर है रहना चौकन्ना। Don't worry चाचू, don't worry चाचू। सोच महान, टूटे न आसमान, दुनिया की चिंता बड़ी है, अपनी कुछ ना पड़ी है। रहे होशियार सदा, घर में हो प्यार सदा, सबका ख्याल है रखना। Don't worry चाचू, don't worry चाचू। मुंबई, इस शहर को तो सारा देश जानता ही है। ये है मुंबई का प्रतिष्ठित एरिया जुहू स्कीम, और इस जुहू स्कीम में ये है मशहूर फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जी का बंगला रामायण। खामोश। रामायण से बराबर 4 मिनट और 40 सेकंड की दूरी पर है हमारा बंगला महाभारत। जैसे उस महाभारत की कहानी थी कौरवों के साथ पांडवों के संघर्ष की, हमारे इस महाभारत की कहानी है स्नेह संघर्ष की, यानी ये मीठी महाभारत है। तो आइए सबसे पहले मिलते हैं इस महाभारत के भीष्म पितामह से, पोपटलाल चुन्नीलाल देसाई, यानी के हमारे बाबूजी से। हम क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। गधेड़ा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। 1965 में गुजरात से सिर्फ 5 रुपए 75 पैसे लेकर आया था, करोड़ों छोड़कर जाऊंगा। हमारे बाबूजी को हर चीज कड़क पसंद है, कड़क कपड़े, कड़क अखबार और कड़क चाय, और कभी कभी हमारी माँ उन्हें कड़क ढोकला भी खिला देती है। ये ढोकला है या पत्थर? आइए मिलते हैं बा से। अरे आप फिर गुस्सा हो गए? गुस्सा मत करिए, जाने दो जाने दो। ये है हमारी प्यारी बा। बाबूजी जितने कड़क स्वभाव के हैं, ये उतनी ही नरम स्वभाव की हैं। जाने दो ऐसा हमेशा हमारी बा कहती हैं। जाने दो। और क्या खूब कहती हैं। ये है हमारे बाबूजी के सबसे बड़े बेटे चिरंजीव देसाई। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इन्हें दुनिया भर के लोगों के साथ हुई दुर्घटनाएं जिंदगी भर याद रहती हैं। मुझे आज भी याद, 15 दिसंबर 1983 को खेलते खेलते तू कुएं में गिर गया था। उस दिन कुएं में गिरकर अगर तू उठता नहीं और उठ जाता। रेखा जी, खाना लग गया? ये है चिरंजीव भाई की पत्नी रेखा देसाई। आपको क्या लगता है? मेरे अंदाजे से रोज 1:30 बजे लगभग खाना लग ही जाता है, तो लग ही गया होगा। हाँ, अगर आप कह रहे हैं तो लग ही गया होगा। इन्हें खुद कुछ पता नहीं होता, जो सामने वाले को पता होता है उसी में सहमत हो जाती हैं। हेलो, ये है बाबूजी और बाकी सबसे छोटे बेटे चिराग देसाई, अनोखी यात्रा ट्रेवल एजेंसी के मालिक। हाँ, सौरभ जी जानता हूँ मैं आपको। 7 नाइट्स 8 डेज का शिमला मनाली का हनीमून पैकेज मैंने ही तो बुक किया था सर आपके लिए। हाँ, ऑफ कोर्स। पहुंच गई आपकी पत्नी मनाली? और आप मुंबई में हैं? एक ही टिकट कंफर्म हुई थी। मैं अभी आपको चेक करके बताता हूँ सर, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, लीजिए सर, आपका टिकट तो कंफर्म है 3 दिन बाद। गुस्सा नहीं होइए सर, गुस्सा मत होइए प्लीज, गुस्सा मत होइए सर। लंबी जुदाई के बाद ही तो मिलन का मजा आता है ना। सर एक बात तो बताइए, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज?
अरेंज? पहले बताना चाहिए था ना सर, मैं इतना लंबा हनीमून पैकेज आपके लिए बुक ही नहीं करता। एक अनजान औरत के साथ कितनी लंबी बात करोगे सर? 2 दिन बाद आपको दोस्त याद आ जाएंगे और 3 दिन बाद मम्मी डैडी। हाँ, मेरी भी अरेंज मैरिज थी सर। मैं तो हनीमून के तीसरे ही दिन बोर होके बीमारी का नाटक करके वापस घर चला आया था। हाँ, अरे थैंक यू किस लिए सर? क्लाइंट की सेवा करना तो हमारा फर्ज है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, रखता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बची भी हो, मरी क्यों? क्या कह रहे थे आप क्लाइंट से? आप हमारे हनीमून पे बोर होके वापस आ गए थे? अरे नहीं नहीं डार्लिंग, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे क्लाइंट को समझाने के लिए ये सब बोलना पड़ता है। तुम तो समझती हो ना? हाँ, समझती हो ना? तो फिर ठीक है। मिलिए चिराग की पत्नी नीति सी देसाई से। सब इन्हें मुसीबत चाची कहते हैं, क्योंकि ये जो भी कहते हैं हमेशा उसका उल्टा ही होता है। सुनो ना, आज घर में कितनी शांति है ना? ये क्या बोल दिया तुमने? ये आगम, ये बास्केटबॉल खेलने की जगह बाहर जाके खेलो। और तुम अपना मुंह बंद रखो मेरी माँ। Just a thought. Really? और ये है चाचू, मेरा मतलब है मेरे हस्बैंड चिंतन कुमार देसाई। 6 बज गए, अभी तक दूध वाला नहीं आया। 7 बज गए, बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए? 8 बज गए, बाबूजी अभी तक उठे क्यों नहीं? इस सिलेंडर से कहीं गैस लीक तो नहीं हो रही? कहीं बाकी हेल्थ लीक तो नहीं हो रही? ज्यादा पैसे मत रखो, कहीं जेब कट गई तो? पतीला धो के रखो, कहीं दूध फट गया तो? ये अपने नाम के हिसाब से 24 घंटे 7 दिन 12 महीने सालों साल चिंता में रहते हैं। मैं चिंता नहीं करता हूँ, बस जरा चौकन्ना रहता हूँ। हमारी गुजराती में एक कहावत है, चिंतिता नर सदा सुखी, चौकन्ना इंसान हमेशा सुखी रहता है। पता नहीं सब मुझे ये क्यों कहते हैं। डोंट वरी चाचू। सुना आपने? और ये हूँ मैं, भावना चिंतन देसाई। मेरे पतिदेव जितनी चिंता में रहते हैं, मैं उतनी ही बिंदास रहती हूँ। मैं कहीं भी कभी भी कैसे भी सो सकती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, लोकपाल बिल पास होने वाला है। आज पूरा भारत जाग चुका है, आम इंसान जाग चुका है। जागो भारत जागो। सॉरी। अंग्रेज भी ना समझ सके ऐसी अंग्रेजी बोलती हूँ मैं। मदर इज मदर, बाकी सब अदर, एंड यू डोंट नो मदरिंग, देन स्टॉप बॉदरिंग। अब मैं आपको मिलाती हूँ हमारे घर के बच्चों से। ये है हमारी बड़ी बेटी आयुषी। दादाजी आपका चूरन, बा ये आपकी दवाइयाँ, पप्पा तमारो मसाला दूध, मम्मी तुम्हारी चाय, चाचू आपकी ग्रीन टी और चाची आपका चिप्स। आयुषी को सब ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की हीरोइनों में जितने गुण थे, उनसे 4 गुण ज्यादा हैं हमारी आयुषी में। समझदार, सुशील, संस्कारी, और इसमें एक गुण और भी है, वक्त आने पर बताऊंगी। ये दुनिया एक रंगमंच है और हम सब किरदार है। ये है आगम, आयुषी से छोटा। इसका पेट नेम है SRK, शाहरुख खान। कहने की जरूरत नहीं है कि ये एक एक्टर बनना चाहता है। ये है आलोक, इसे सब वायरस कहते हैं। इसे पुराने कंप्यूटर, लैपटॉप, प्ले स्टेशन, वीडियो गेम बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, ये कबाड़ी नहीं है, खिलाड़ी है। ये सब ठीक करना इसके बाएं हाथ का खेल है। आसपास के बच्चे इसकी मदद लेने अक्सर आ जाते हैं। ये ले, तेरे पापा का लैपटॉप मैंने रिपेयर कर दिया। अब जब वो इस पे ऑफिस का काम करेंगे तो ये हैंग हो जाएगा, और जब तू गेम खेलेगा तो स्मूथ चलेगा। राइका, इस घर की खबरी। थप्पड़ से डर नहीं लगता है,
और होमवर्क से डर लगता है। क्या है ना, अपन अपना जो आधा होमवर्क है ना अपने कजन भाई बहन लोग से करा डालता है और आधा होमवर्क अपने क्लासमेट वाले लोगों से। पर ऐसा करके वो अपन पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। वो तो ऐसा इसलिए करते हैं कि मैं उनकी अंदर की बात अंदर ही रहने दूं। मैं उनसे हमेशा कहती हूँ मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान मत करना। बात खलास। ये है नव्या। ये हमारी इन हाउस केबीसी है। ये ज्ञान की खान है। इसे हर चीज का इतनी बारीकी से ज्ञान है कि सामने वाले का दिमाग चाट जाती है और इसीलिए सब इसे चाटू कहते हैं। ओ सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। नहीं, बात तो है। जब में छींक आती है तो छींक से निकलने वाले 3 लाख कीटाणु 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल करते हैं। कोई बात नहीं बेटा। नहीं, बात तो है। अभी जो आपने सूप पिया है वो 3 लाख कीटाणु उसमें चले गए। आशा जल्दी बाहर निकलो। बा मुलायजा होशियार। आ रही है इस घर की राजकुमारी राशा कुमारी देसाई। हमने कितनी बार बोला है हम जब नहाते हैं बाहर से कोई पुकारे हमको ये अच्छा नहीं लगता। ये अकेली होकर भी ऐसे बात करती है जैसे दो लोग हों। आप हमारे बारे में कुछ बोल रही हैं? हाँ चलो, अब आ गई हो तो तुम ही कर दो अपनी तारीफ। हमें तारीफ करना नहीं सुनना पसंद है। राजकुमारी जैसी वेशभूषा, भाषा और अदाएं हैं इसकी। इसे हम सब राजमाता के नाम से बुलाते हैं। सभी का मानना है कि हमारी परदादी ने पुनर्जन्म लिया है राशा बनकर। ये है निकुल। इसे सब फेंकू कहते हैं। फेंकू हमारी गाड़ी का नीचे उतार। अरे ये तो कुछ नहीं, मेरे डैडी के पास हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर ये तो कुछ नहीं है, मेरे दादाजी तो 200 साइकिल 200 साल। ये तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो 4 मम्मी है। क्या बोला? आप लोग कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि हमारे दो के देश में मेरे इतने सारे बच्चे कैसे? इसे लेकर चाचू का यानी मेरे पति का कहना है कि ये सब बच्चे मेरे हैं। ये सब बच्चे मेरे। फिर भी मैं इनका बायोलॉजिकल फादर नहीं। आयुषी, आगम और आलोक मेरे मोटा भाई चिरंजीत देसाई और उनकी बीवी यानी कि मेरी भाभी रेखा सी देसाई के बच्चे। निकुल और नव्या मेरे और भावना के बच्चे हैं। राशा और रायका मेरे छोटे भाई चिराग देसाई और मेरी भाभी प्रीति देसाई के बच्चे। बा और बाबूजी हम सब इनके बच्चे हैं। चाचू ये सब गलत है। मेरे पापा तो वहाँ है और मेरे पापा तो वो है। अरे चाचू, मेरी मम्मी वो नहीं वो है। अरे वो तो मेरी मम्मी है। कम ऑन, ऑर्डर में कम ऑन एवरीबॉडी, चलो। अब ठीक है। सेची मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। मुन्नी को बदनाम ना करना जी। मुन्नी कुछ भी हो सकती है, लापरवाह नहीं हो सकती। हाँ हाँ, तू कैसे लापरवाह हो सकती है? बाबूजी ने तुझे सर पे जो चढ़ा के रखा है। हाँ तो बाबूजी ने मुझे कभी नौकर नहीं समझा, रानी समझा है, रानी। हाँ वही तो कमाल की बात है ना कि कभी भी तूने अपने आप को नौकर रानी नहीं समझा। अच्छा वो सब छोड़, ये पता कि दूध कहाँ रखा है। मुन्नी को बदनाम ना करो, दूध का बन गया दही। तो दही कहाँ है? मुन्नी को बदनाम ना करना जी, दही का तो बन गया छाछ। वो तो छाछ कहाँ है? मुन्नी को बदनाम ना करना जी, छाछ की तो बन गई कड़ी। तो कड़ी कहाँ है? यहाँ मुन्नी बदनाम हो गई जी,
कड़ी तो जल गई। हाय राम, अब तुझे क्या कहें? जो कुछ भी कहना दादाजी को कहो, बुला रहे हैं। क्यों? ये नीति भाभी की वजह से। नीति की वजह से? अब तूने क्या बोला नीति? वो मैंने, अरे बाबूजी, आज आपको छतरी की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? बाहर देखिए, इतनी सुनहरी धूप निकली हुई है कि हम लोग छत पे जाके पापड़ सेक सकते हैं। अच्छा। हाँ देखिए। चलो अच्छा है। ठीक है। नीति बहू, तो कौन जाएगा बाबूजी के पास? आप लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? बाबूजी के कपड़े अभी तक तो सूखे भी नहीं होंगे और आप लोग चाहते हो कि मैं जाऊं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ही चले जाती हूँ बाबूजी के पास। हाँ? तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए रे। जाने आपने बुलाया बाबूजी? हाँ। ये क्या है भावना? क्या नहीं कौन? ये तो हमारी पूजनीय बा है। ये कौन है वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी बा के हाथ में क्या है? बा के हाथ में तो हमारी और पूरे परिवार की बागडोर है। सदा सुखी रहो। जाने दो, जाने दो। अरे क्या जाने दे? ये देखो भावना बहू, शादी की निमंत्रण पत्रिका। सच्ची? तो बा आज रात के खाने के लिए मना कर दो। अरे मेरे सबसे अच्छे दोस्त रमणीक लाल की पोती की शादी की निमंत्रण पत्रिका है। अच्छा, फिर तो और भी अच्छी बात है। अगर खाना अच्छा हुआ ना बा तो हम टैग भी करवा लेंगे। अपने घर की तो बात है ना। भावना बहू देखो, रमणीक लाल की पोती की शादी है। भावना बहू बताए उसकी उम्र क्या है? ये तो इसमें नहीं लिखे बाबूजी। 19 साल की है वो, 19 साल। जाने दो, जाने दो। ठीक है ठीक है। भावना बहू जाओ और सबको हॉल में बुलाओ और कहना कि जरूरी बात करनी है। ठीक है, चलो बुलावा। ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो आप सबसे करना चाहते हैं? वो मैं बाहर सबके सामने ही बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि एक जिम्मेदारी जो सब भूल गए हैं उसे याद दिलाने का समय अब आ गया है। 21 साल की होने वाली है आयुषी और किसी ने उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा। बहुत हो गया, मुझे 1 महीने में आयुषी की शादी करनी है बस। किसी को जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। और तो सारी दुनिया की चिंता है तुझे, लेकिन इसकी चिंता नहीं है तुझे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप बाबूजी? ऐसी कौन सी चिंता है जो मुझसे बच गई? मेरा मतलब है कौन सी चिंता है आपको बाबूजी? आयुषी 21 साल की होने वाली है। लो, इतनी सी बात। बाबूजी इसमें चिंता करने की क्या जरूरत है? आयुषी का जन्मदिन हम धूमधाम से मनाएंगे, है ना? बाबूजी मेन्यू वेन्यू रेवेन्यू सबकी चिंता छोड़ दीजिए, मैं हूं ना। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों। जाने दो, जाने दो।
मुझे उसके जन्मदिन की नहीं, उसकी शादी की चिंता है। वो रमणी क्लास की पोती विद्या 2 साल छोटी है आयुषी से, फिर भी उसकी शादी वक्त पर होने जा रही है। बाबूजी। क्या है? मोटा भाई। क्या है? बाबूजी, आपने तो हम सबकी आंखें खोल दी। तू तो रहने ही दे बेटा। आज तो मुझे बोलने ही दीजिए बाबूजी। बाकी कही हुई वो बात मुझे आज भी याद है। 1967 में गोरेगांव में गोखटेवाड़ी से पांडुरंगवाड़ी आप साइकिल से जा रहे थे और गिर पड़े थे। उस दिन अगर आप नहीं उठते और उठ जाते तो आज आयुषी की शादी की इतनी चिंता कौन करता? जाने दे, जाने दे। अरे डोबा, अगर उस वक्त में उठ गया होता तो तू भी आज कहां होता? जाने दो, जाने दो। अरे कैसे जाने दूं? 21 साल की होने वाली है आयुषी और किसी ने उसकी शादी के बारे में नहीं सोचा। ये तो रमणीक लाल की पोती की शादी का कार्ड आया तो मुझे एहसास हुआ, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ देसाई परिवार में कि 21 साल की उम्र होने तक घर की बेटी की शादी ना हुई हो। अभी बच्ची ही तो है बाबूजी। बच्ची नहीं है वो, शादी की उम्र हो गई है उसकी। बहुत हो गया, मुझे 1 महीने में आयुषी की शादी करनी है बस। तुम्हारी कार फिर से यही है। कितनी बार कहा है खिलौने सारे बिन में डाला करो, कोई बात मानता ही नहीं है, सब बदमाश हो गए। कोई सुन रहा है मेरी बात? दीदी 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 दीदी, क्या हुआ? क्या? मेरी शादी? क्या आपकी शादी? क्या तेरी शादी? दीदी आपकी शादी? ये क्या कह रही है खबरी? हाँ फेंकू, अपन ये गाने से सुने ला है। लेकिन मेरी शादी कैसे हो सकती है? आपके लाइफ के सिस्टम में तो सॉलिड वायरस आ गई दीदी, इसका तो कोई एंटीवायरस भी नहीं है। अब तो क्या करेगी आयुषी? वही तो मैं सोच रही हूँ, अब मैं सबको कैसे बताऊंगी कि मैं तो शादी कर चुकी हूँ। मैं चिंता नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ चौकन्ना रहता हूँ। मेरी शादी के टाइम क्या हुआ था याद है ना तुझे? हाँ बाबूजी, थोड़ी गड़बड़ हो गई। हम 12 घंटा पहले पहुंच गए। बाबूजी मैंने तो लिस्ट बनाई थी, गाड़ी खराब होने से लेकर लोगों के बाथरूम जाने तक। और इसमें से कुछ नहीं हुआ, बिना रुकावट के यहाँ पहुँच गए। नो 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 बाबूजी ये तो हमने 9 फेरे ले लिए। अब क्या होगा पंडित जी? अजी बस 2 फेरे उल्टे लेने पड़ेंगे बस।